हरे कृष्णा। हम भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ते हैं। पहले हमने भगवत गीता के 12वें अध्याय के बारे में जाना। 15वें अध्याय को आप देखो। 15वें अध्याय में सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमारे आस्था की सही परीक्षा जब होती है, जब आप जो चाहें भगवान आपको ना दे, लेकिन तब भी आप भगवान पर पूरा विश्वास रखें, उनमें कोई विश्वास कम ना हो, तब हमें पता चलता है कि हमारी भगवान पर पूरी आस्था है। तो इस अध्याय में ये बताया गया है इसमें जैसे पहला श्लोक अगर मैं संस्कृत में करती हूँ तो आप भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला श्लोक श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यसत वेद सवेद वित्त। मतलब ऊर्ध मूलम अधः शाखम। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में करके लिखा है इस अध्याय को, तो अगर आपको समझ आता है तो देखिए। तो इसकी तुलना एक पीपल के वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और इसका मूल जो है वो भगवान है, यानी जड़ जो है वो भगवान है। तो इसमें दो वस्तुएं बताई गई, एक तो संसार रूपी वृक्ष है ये, दूसरा परम भगवान। दो चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और वेदों को इसके पत्ते कहा गया है, अर्थात जब हम भटकते भटकते इसके पत्ते यानी वेदों तक पहुंच जाते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ये वृक्ष कैसा है। केवल वेदों को पढ़ने से हमें केवल इंस्पिरेशन तो मिल जाती है, परंतु इस पर चलने से हमें इस संसार को समझ पाते हैं। तो ये संसार हमारा 3 गुणों से बना है, सत्वर गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है। अब हम आगे चलते हैं। शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि जो इस संसार रूपी जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे विश्लेषण अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जानना होगा तथा अपने संबंध इससे विच्छेद करने होंगे। अगर हम इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो भगवान आप पढ़ सकते हैं शिला प्रभुपाद की पुस्तक में, अर्थ में शिला प्रभुपाद ने लिखा है। तो अब हम संबंध विच्छेद हमको करना है। तो संबंध विच्छेद ये देखो कि हम संबंध विच्छेद हम कैसे संबंध को विच्छेद कर सकते हैं कि इस मतलब हमारे इसमें इस संसार में इतना दुख है तो हम उस दुख से कैसे निकल सकते हैं। तो संबंध विच्छेद करने के लिए जो सांख्य दर्शन है, आपने श्रीमद् भागवतम में तीसरा जो कैंटो है उसमें सांख्य दर्शन भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया। तो मतलब उन्होंने भगवान श्री कपिल देव ने माता देवहूति को बताया कि हम किस तरीके से इस वृक्ष को काट सकते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। तो सांख्य हमें सिखाता है कि ये दुनिया कैसे बनी है, हम कौन है, हमें दुख क्यों होता है तथा इस दुख से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सांख्य अर्थात गिनती के द्वारा दूसरे विवेकपूर्ण ज्ञान भी है जो हमें सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा में भेद सिखाता है। इसे बताते हैं कि 3 प्रकार के हमारे दुख होते हैं, जैसे आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और आदिदैविक दुख। इसके बारे में सबको पता है मेरे। तो इस दर्शन से हमें पता चलता है कि पूर्ण जैसे पूजा पाठ से कुछ समय के लिए तो हमें राहत मिल जाती है, परंतु मूल कारण हटाने का सही ज्ञान प्राप्त करना होता है, परंतु हमें हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। तो दुखों से हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या कारण है, पहले तो दुखों का मूल कारण होता अविवेक, अज्ञानता, कि मैं इस शरीर मन बुद्धि से अलग शुद्ध चेतना हूँ। जब हमें इस बात का विवेक हो जाता है तब हमारे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं और इसी अवस्था को हम कैवल्य मोक्ष भी कहते हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवाद यानी 2 स्वतंत्र सत्ताएं इसमें बताते हैं। एक तो हम आत्मा पुरुष, दूसरा जड़ पदार्थ अचेतन प्रकृति। पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। पुरुष कौन होगी, चेतन, जैसे हम जीव हो गए या हमारी आत्मा होगी जो देखता है, अनुभव करता है, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता और प्रकृति का खेल को देखता है। जैसे हम एक फिल्म को देखते हैं परंतु उसमें भाग नहीं लेते हम। तो आत्मा मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सिर्फ दर्शन मात्र है। हर जीव में एक अलग पुरुष चेतना होती है। क्यों हम ये नहीं मानते कि सब में एक ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ने बताया है ना कि अहम ब्रह्मस्मि, कि हम सब एक ही हैं। पर अगर हम एक होते तो एक को दुख होता है तो दूसरे को दुख क्यों नहीं होता।
इसका मतलब अगर एक को दुख होता है तो दूसरे को भी होना चाहिए, अगर एक इंसान मुक्त होगा तो